जुलाई का महीना जो है जी। वो कैसा जाएगा, लोग इस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है उससे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं। जी। तो आज हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में, क्योंकि तुला राशि के लोग भी हैं, बहुत सारी चीजें हमेशा वो पूछते रहते हैं। तो तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, जुलाई के महीना जो तुला राशि वालों के लिए आपके नवम और दशम भाव को इंडिकेट कर रहा है सूर्य। और सूर्य नवम और दशम का अच्छा माना जाता है। पिता का कारक पिता के भाव में जब बैठता है तो पैतृक संपत्ति हमें देता है, प्रॉपर्टी देता है। जो पुरानी विवादों में फंसी हुई प्रॉपर्टी है ना, उसका सोल्यूशन निकलता है और आपके पलड़े में अच्छी चीज आती है। अब ये देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो आपके हिस्से का है वो आपको कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या जबरदस्ती हमें अपने पिता की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है कि जबरदस्ती हम पिता की प्रॉपर्टी, उन्हें गुमराह करके, उन्हें टॉर्चर करके जबरदस्ती अगर हम पिता की प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे तो नुकसान है आपका। तो आपकी जो खुद की निजी प्रॉपर्टी भी है वो भी आपके हाथ से छिन सकती है। कर्म हमेशा बलवान होता है, लेकिन कर्म आपको अगर सही नहीं करोगे तो बलहीन भी करता है। तो ध्यान रखना है, कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, अच्छा मिलता है। नवम दशम एकादश भाव जब हमारे एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे हमें एक अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों से इन्हें खराब करते हैं तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में आता है। अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो आपके 9th हाउस में है। गुरु का स्थान 9th हाउस अच्छा है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये लक्ष्मी विष्णु स्थान में से आते हैं। तो ये स्थान गुरुओं का स्थान बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें कोई रुकावट इस बार नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं, वो आपके अष्टम भाव में है, तो शुक्र का अष्टम भाव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मनी के लेन देन में सावधानी रखिए। मतलब प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आ रही, पिता से कोई दिक्कत नहीं आ रही, भाग्य भी साथ देगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोग जो मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसमें गलती चूक हो जाती है। तो चूक के चलते आपका अष्टम भाव सडन भाव है, अंधेरा है, डार्क है वहां पे। तो वहां पर चीजें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो लेन देन में खास करके सावधानी रखनी है। शनि आपके 6ठे भाव में है। रोग जो पुराना कोई चला आ रहा था वो भी बल्कि हील होगा इस बार। आप बीमारी मुक्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा। और हाँ, दोस्ती यारी अच्छी होती है, लेकिन दोस्ती यारी जब हावी होकर के आपके घर के अंदर घुसने लगे ना, तो वो नेगेटिव होती है। तो अपनी दोस्ती यारी को बाहर रखिएगा, घर की जिंदगी को घर की जिंदगी रखिए। तो एक बैलेंस, सामंजस्य बना करके रखिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी रहे और सुरक्षित रहे। उपाय आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपने महिलाओं को, वैसी महिलाओं को जिनके साथ एक बच्चा भी जरूर हो और जरूरतमंद महिला, उन्हें आपने कोई ना कोई चीज ऐसी, जैसे मिल्क है, चावल है, ये चीजें आप डोनेट कर सकते हैं। या फिर आप कोई उनको वस्त्र देना चाहते हैं तो गुलाबी रंग का वस्त्र दीजिए उस दिन, जो आपकी इच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है। अदरवाइज आप एक दूध का पैकेट भी दे देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जुलाई के महीने में ये कर्म जरूर कीजिएगा। जी। बिल्कुल।